नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड और गलन बढ़ने से दिल और दिमाग के रोगियों के लिए सर्दी भारी पड़ रही है। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो कानपुर नगर में सोमवार को हार्ट अटैक से 17 रोगियों की मौत और हो गई है। वहीं ब्रेन अटैक पड़ने से 3 रोगियों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड और गलन के बढ़ने से दिल और दिमाग के रोगियों के लिए सर्दी भारी पड़ रही है। कानपुर नगर में सोमवार को हार्ट अटैक से 17 और रोगियों की मौत हो गई है। वहीं ब्रेन अटैक पड़ने से 3 रोगियों की मौत हुई है। 12 रोगियों को अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती करा दिया गया है। ब्रेन अटैक के कई रोगी वेंटिलेटर पर हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर में 9 दिनों के भीतर अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि इन रोगियों की दिमाग की नसें फट गई हैं। ब्रेन अटैक के 3 रोगी और हार्ट अटैक के 14 रोगियों की सांस अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गई थी। परिजनों का कहना है कि रोगियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल लेकर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्णा का कहना है कि ठंड से बचने में चूक होने और दवा लेने में लापरवाही से रोगियों का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी और ओपीडी में कुल 698 रोगियों की जांच की गई है। इनमें 44 रोगियों में गंभीर लक्षण पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही ब्रेन अटैक के रोगियों को हैलट और निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हैलट में ब्रेन अटैक के 8 रोगी और निजी अस्पताल में 4 रोगी भर्ती किए गए हैं। इनमें 6 रोगियों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। आखिर कानपुर में ठंडी से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर से हिमांशु वर्मा और सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तो लगातार सर्दी बढ़ने की वजह से तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। इसके साथ ब्रेन के जो पेशेंट हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। बात करें अगर 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की, तो 131 लोगों की हार्ट की वजह से मौत हो चुकी है। और इस पर हमारे साथ डॉक्टर विनीता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ सुरेंद्र हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं और हिमांशु वर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संवाददाताओं का रुख करेंगे। हिमांशु आपके पास पहुंचेंगे। हिमांशु, लगातार सर्दी का सितम जारी है, जिसको लेकर देखा यह जाए कि अगर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर डॉक्टरों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं? इसके साथ साथ प्रशासन की अगर व्यवस्था की बात की जाए कानपुर में, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सत्यम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह कार्डियोलॉजी लगातार हार्ट के पेशेंट की बढ़ोतरी हो रही है, ब्रेन अटैक की बात करें तो वो भी पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर संतुलित होने के कारण जिस तरह मरीज जो है वहां पे दिन प्रतिदिन ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर डॉक्टर विनय कृष्णा ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी 40 से और 60 की उम्र के बीच के जितने भी लोग हैं वो एहतियातन बरतें और घर से जितना कम से कम हो तभी बाहर निकले। अगर ज्यादा जरूरी हो रहा है तो पूरे शरीर को ढककर निकलें और सुरक्षित यात्रा करें। कहीं भी जाने के लिए दिशा निर्देश ये दिया गया है। दूसरी बात, अगर हम प्रशासन की करें तो कानपुर में प्रशासन की अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो जगह जगह अलाव लकड़ियां जलाने के लिए लगाई गई हैं, जिससे कि रैन बसेरों की बात करें, लकड़ियां रखी गई हैं। ठंड है, इससे बचाया जा सके। सुरेंद्र, कानपुर में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि लगातार कड़ाके की सर्द पड़ रही है, जिससे कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ साथ हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये सर्दी बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि कानपुर नगर निगम की तरफ से कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण राहगीरों के सभी राहगीरों को भी दिक्कत खासी उठानी पड़ रही है। जी सत्यम जी।
चलिए ठीक है, विनीता जी का रुख करेंगे। विनीता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? विनीता जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है जी। अब विनीता जी देखा गया है कि 1 जनवरी से अगर 9 जनवरी की बात की जाए तो जो पेशेंट हैं उनके लिए ये सर्दी बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। अगर 1 जनवरी से 9 जनवरी तक की बात की जाए तो कानपुर कार्डियोलॉजी से जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वहां पर 131 लोगों की मौत हुई है। सत्यम, जब सर्दी पड़ती है और इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमारी बॉडी की सारी जो खून की धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं जी। और अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको एहतियात बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। आप इतनी सर्दी में खुलेआम नहीं घूम सकते विदाउट कवरिंग योरसेल्फ। अपना अच्छे से वार्मर्स और वुलन कपड़े पहने बिना आप बाहर नहीं घूम सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके दिमाग में बात होती है हमें सैर करने जाना है। अब इतनी धुंध में, इतनी सर्दी में सुबह उठ के सैर करने जाने का मतलब नहीं बनता है। उनको ये एहतियात पकड़नी चाहिए कि अगर उन्होंने सैर करने जाना भी है तो जब धूप निकल आए 12-1 बजे, जब थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तब अपने आप को पूरा अच्छे से कवर करके, ग्लव्स पहन के, कैप पहन के, वार्मर एंड उसके ऊपर जैकेट पहन के फिर सैर करने निकले। ऐसे बाहर नहीं घूमे क्योंकि खून की नाड़ियां जो सिकुड़ जाती हैं वो ऑलरेडी अगर उसमें डिजीज है, उसमें ब्लॉकेज है तो वो फर्दर सिकुड़ जाएंगी और वो ट्रबल कर सकती है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात ये होती है जो ये आपने अभी बताया न्यूज में, दैट ब्रेन की नसें फट गई। सो ब्लड प्रेशर के लिए जो ये कोल्ड वेदर होता है, ठंडी वेदर होता है, ये बहुत खराब होता है। ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है। सपोज आपका अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रह रहा है वो 130-80 रह रहा है, इतनी सर्दी में वो आराम से 150-90, 150-100 तक पहुंच जाएगा। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और अपनी दवाई नहीं ले रहे हैं, जो हमारे अमूमन लोग हिंदुस्तान में नहीं लेते हैं, रेगुलरली नहीं लेते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं लेते हैं, तो उसमें एकदम से ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, 200/110 हो जाता है। उससे दिमाग की नसें फट सकती हैं और ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह ये है, अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो प्लीज आप सुबह सवेरे उठ के धुंध में, इतनी ठंड में बाहर मत जाएं। थोड़ा टाइम निकाल के जब धूप निकले थोड़ी बहुत 12-1 बजे तब जाएं और अपने आप को पूरा अच्छे से कवर करके जाएं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो प्लीज अपनी दवाइयां लगातार लें और अपना ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट रखें। और इसके साथ साथ अगर आपको हार्ट की डिजीज नहीं भी है लेकिन आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप स्मोकर हैं, अपना ध्यान रखिए। जैसे इन्होंने अभी बोला आपके कानपुर के संवाददाता ने कि वहां पे डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आप 40 से 60, मैं 40 से 60 तो नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं, क्योंकि 70-80 साल के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा तकलीफ होती है ये, तो वो अपना ध्यान रखें। अगर आपको हार्ट की डिजीज नहीं भी है तब भी प्लीज इतनी धुंध में, इतने कोहरे में बाहर मत निकलें। जब थोड़ा धूप निकल आए तब जाएं, बाहर निकल के जाएं, अपने आप को अच्छे से कवर करके रखें। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैम, ब्रेन अटैक के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। 3 लोगों की मौत हुई है और इसका भी लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जो ये पेशेंट हैं इनको अपने आप को कैसे सही से रखना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं? जो ब्रेन के हेमरेज के साथ लोग आ रहे हैं, देखिए उनका पक्का हिस्ट्री होगी दैट दे आर हाइपरटेंसिव, वो ब्लड प्रेशर की शिकायत के मरीज होंगे। या तो उन्होंने दवाई नहीं ली, या दवाई कम ले रहे हैं, या इरेगुलरली ले रहे हैं। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती है ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट से, जितने हाइपरटेंसिव है, जो बॉर्डर लाइन हाइपरटेंसिव भी हैं, जो दवाई नहीं ले रहे ये सोच के कि हमारा ठीक हो जाएगा ब्लड प्रेशर, प्लीज लगातार दवाई लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करें। बीपी का ऑपरेटर्स बाजार में मिलता है ऑटोमेटिक वाला, खुद से अपना बीपी का जांच करें और दवाई लगातार लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा है तो वहां पे अपने आसपास डॉक्टर को मिलें, दवाई शुरू करवाएं, या दवाई अगर ले रहे हैं, अगर आपके ब्लड प्रेशर की मात्रा ज्यादा आ रही है, आप दवाई ले रहे हैं, उसके बावजूद ज्यादा आ रही है, तो उसकी डोज को मॉडिफाई कराएं ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके हम।
इसके साथ साथ मैम, जिस तरीके से एक चीज और सामने निकल कर आई है कि डॉक्टरों ने बताया कि तमाम मरीज जो यहाँ पर पहुंच भी नहीं पाए पहले ही एक्सपायर हो गए, तो ये क्या कारण है कि अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए, अटैक आया? उस दौरान क्या कुछ करना चाहिए अगर इस तरीके की स्थिति बनती है? परिजनों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि रोगी को बचाया जा सके? डिस्प्रिन की गोली होती है, डिस्प्रिन की गोली 2 गोलियां आप पानी में डिसॉल्व करके उनको पिला दें। सॉबिट्रेट हो रहा है तो खून की नाड़ियां थोड़ी खुल जाती हैं और जो क्लॉट बना होता है वो डिसॉल्व होने के लिए डिस्प्रिन काम करती है। तो ये थोड़ा सा एहतियात हो सकता है, उनको तब तक हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम मिल सकता है और उनकी सेफ्टी थोड़ी अश्योर हो सकती है। बाकी ये सिम्टम्स को प्लीज अवॉइड नहीं करें। जनरली सत्यम, हमारे यहाँ पे बात होती है कि छाती में दर्द हुआ, भारीपन हुआ, स्वेटिंग हुई तो हम कहते हैं जी गैस हो गई हमारे को। इस तरह से ये सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करें। आप डिस्प्रिन लें, आप सॉबिट्रेट की गोली रखें और आप सीधा इतने करते करते या तो एम्बुलेंस बुलाएं या गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी जांच कराएं। हम लोग जब डिले करते हैं सिम्टम्स को या ये दवाइयां नहीं लेते तब प्रॉब्लम होती है ज्यादा। मैम, इसमें एक मेडिसिन मुझे याद आ रही है, इको स्प्रिन का क्या रोल होता है ऐसे पेशेंट के लिए, हार्ट के जो पेशेंट होते हैं? इको is another type of डिस्प्रिन only, जो ब्लड थिनर है। जी जी। डिस्प्रिन हम पानी में घोल के उसका जल्दी से प्रभाव शुरू हो जाता है। इकोस्प्रिन हम खाते हैं, पानी से अंदर लेके जाते हैं, गले में से निकालते हैं। उसका टाइम जो शुरुआत होती है उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा डिलेड होता है, इसीलिए मैंने डिस्प्रिन का बोला है कि डिस्प्रिन की गोलियां 2 घर में वो डिस्प्रिन की गोली होती है हम सबके घर में, 2 गोलियां वो लें। वो इकोस्प्रिन का ही, इट इज द फॉर्म ऑफ इकोस्प्रिन ओनली, बट ये डिसॉल्वेबल है तो जल्दी एक्ट करती है। हमें जल्दी एक्ट करने वाली दवाइयां चाहिए इस वक्त। इसके साथ साथ अगर का देखा जाए तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए ऐसे पेशेंट को? देखिए, सर्दियों में जनरली एक तो हमारा मीठा ज्यादा हो जाता है जी, एक हमारे पकौड़े, पूड़ियाँ, तली हुई चीजें, पराठे, ये ज्यादा हो जाते हैं। ऑयली स्टफ जो है, डीपली फ्राइड स्टफ है, ये हमें कम लेना चाहिए। आई मीन पेशेंट्स, अगर आप हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, नोन है कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो ये मत लीजिए। कई बार हम लोग करते हैं जी, वो पंजीरी बना लेते हैं कि गर्मी आएगी, थोड़ी ठंड बहुत हो रखी है, गर्म करने के लिए। वो पंजीरी में क्या होता है, देसी घी होता है, आटा होता है, चीनी होती है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो आपको खाने हैं तो ड्राई फ्रूट आप वैसे ही खा लीजिए ना। आप मूंगफली खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, वो वैसे ही खा लीजिए। उसको घी तेल में तल के, घी वो आटे में डाल के, चीनी में डाल के खाने का क्या मतलब होता है? तो थोड़ा सा प्रिकॉशन खाने पीने में इसी तरह के लीजिए कि हैवी फ्राइड स्टफ आप मत लीजिए, बिकॉज ये तंग करता ही करता है सर्दियों में। आपका वेट भी गेन होगा, शुगर्स हाई जाएंगे और आपकी जो मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपका जो फैट कंटेंट है खाने में वो बढ़ जाएगा, तो वो खून की धमनियों को खराब करेगा ही करेगा। मैम, अभी आपने देखा होगा कि तमाम हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि लोग जिम गए और जिम के दौरान, जिम करने के दौरान ही उनको अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। तमाम ऐसे भी वीडियो सामने निकल कर आए थे कि तमाम कलाकार जो थे वो स्टेज पर ही गाते गाते या फिर नृत्य करते करते उनको अटैक आया और उनकी मौत हो गई। ये आखिर वजह क्या होती है कि सत्यम, जो ये सब कुछ हुआ, चाहे जिम में हुआ, चाहे डांडिया करते हुए हुआ या गाना गाते हुए हुआ, जो मौत हुई है जिन चीजों की, जिन लोगों की, वो हुई है सडन कार्डियक अरेस्ट से। सडन मतलब अकस्मात, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, अरेस्ट मतलब हार्ट एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इस तरह से कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो एकदम से स्टिल हो गया। तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को हैम्पर हो जाती है और इंसान चक्कर खा के या बेहोश होके गिर जाता है। ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लोचा होता है हार्ट के अंदर।
शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, हार्ट की बीट बहुत फास्ट हो जाती है, 300-400 बीट्स पर मिनट पे हार्ट बीट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर 0 हो जाता है। नाउ ये सडन कार्डियक अरेस्ट हर एक केस में डिफरेंट कारण के कारण हुआ है। आपको यहाँ पे मैं बता दूं एक बात, दैट हार्ट अटैक से 95% पेशेंट्स सेव हो जाते हैं अगर वो टाइम वेस्ट किए बिना हॉस्पिटल पहुंच जाएं और अपना वो इलाज करवा लें टाइम पे। तो 95% पेशेंट्स विल बी सेव्ड फ्रॉम हार्ट अटैक, बट 95% पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट सेव नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। इनिशियल 6 मिनट में अगर कोई वहां पे जो उनके आसपास खड़ा है उसको अगर सीपीआर करना आता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन करना आता है, बिल्कुल, और वो शुरू कर ये सवाल मैं करने वाला था आपसे कि सीपीआर जो आपने बोल भी दिया है, इस चीज के बारे में मैम जरा डिटेल से बताएं कि जिससे कि तमाम लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। क्योंकि तमाम वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें जिम पर लोग जिम कर रहे हैं, उसी दौरान वो गिर जाता है युवक, लेकिन अगर उसी दौरान ये चीज की जाती तो शायद तमाम लोगों को बचाया भी जा सकता था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सत्यम, बिल्कुल इन सब कुछ बचाया जा सकता था। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले वायरल हुआ है मस्कट का एक वीडियो जिसमें बैडमिंटन खेल रहे हैं वो अच्छे से, और बैडमिंटन खेलते खेलते एकदम गिर गए। अब वो गिर गए, उनके जो सहयोगी थे वहां पे, उनके साथी थे जो खेल रहे थे, उन्होंने उनको सीधा तो किया, फिर उठाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने उसको सीधा किया है और वो जो इंसान गिरा पड़ा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उसको आवाज दे रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम सीपीआर शुरू करना है, विच इज नोन एज कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन किसी तरह से भी आप करें, इट इज बेटर देन डूइंग नो सीपीआर। अब ये करते कैसे हैं? लोगों को करना नहीं आता है, क्योंकि कोई सीखना चाहता भी नहीं है और सीखता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैं ये यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन करने के लिए आपने उस इंसान को जो बेहोश तो संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये जो सर्दी है वो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। आपको बताते चले कि 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हुई है कार्डियोलॉजी में। ये कानपुर कार्डियोलॉजी की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि तमाम पेशेंट ऐसे थे जो अस्पताल आने से पहले ही मृत थे, यानी कि अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए मरीज। और इसके साथ ब्रेन अटैक के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब डॉक्टर्स की टीम भी सतर्क हो गई है। तमाम तरह की सलाह दी जा रही हैं मरीजों को कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है, क्योंकि लगातार जो तापमान है वो गिरता जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भारी पड़ रहा है। तमाम तस्वीरें ये हम कानपुर के हृदय रोग संस्थान की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सर्दी का सितम देखने को मिला है। और यहीं से जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि करीब 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हुई है। तमाम मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं। ब्रेन अटैक के कई मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। हार्ट के भी तमाम मरीज वेंटिलेटर पर हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ अब तमाम डॉक्टरों ने सलाह दी है कि किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से नहीं रहना है। अगर हार्ट अटैक किसी को अचानक आता है तो सीपीआर, जिस तरीके से विनीता जी हमारे साथ बैठी हुई थी अभी और बता भी रही थी डॉक्टर विनीता जी कि सीपीआर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समय से सीपीआर कर दिया जाता है किसी व्यक्ति के साथ
तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और इस तरीके सर्दी में आपको बताते चले कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रहना है, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर ना निकले हार्ट के पेशेंट सुबह के दौरान जब कोहरा और धुंध रहती है। अगर आप बाहर टहलने के लिए निकलते भी हैं तो गर्म कपड़ों का प्रयोग करें। हिमांशु, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हम लगातार अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दो संवाददाता सुरेंद्र और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ विनीता जी भी जुड़ी हुई हैं। विनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है सत्यम। विनीता जी, तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया था। हम सीपीआर को लेकर बात कर रहे थे, जरा एक बार फिर से दर्शकों को डिटेल से बता दीजिए मैम। अगर कोई आपके पास आसपास बेहोश होके गिर गया है जी, तो सबसे पहले अपने अराउंड देखिए कि कोई और हेल्प करने के लिए आपको मिल सकता है तो उसको बुलाइए, जोर से आवाज देके उनको बुलाइए जी। फिर उसके तरह जो बेहोश गिरा हुआ इंसान है उसको पीठ के बाहर सीधा लेटा दीजिए जी। उसको टैप करके और जोर से पूछिए कौन है आप, क्या आपको पता है आपको क्या हुआ है। उसको बुलाने की कोशिश करिए। अगर आपके जान पहचान के इंसान है तो उनको नाम से बुलाइए। अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो आप दो उंगलियों से, आपकी ये दो उंगलियों से उनके यहाँ पे एट ये ईयर के नीचे, जॉ बोन के नीचे, यहाँ पे हमारी पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, ये दो उंगलियों से वो पैल्पेट कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में जाती है। अगर आपको पल्स नहीं मिलती तो आप साइड पे खड़े होके उनकी या तो यही दो उंगलियों को उसके नाक के नीचे रख के उनकी सांस के लिए देख सकते हैं। अगर उनकी सांस नहीं चल रही और आपको पल्स नहीं मिली है तो आपने उनकी सेंटर की बोन, चेस्ट बोन को फील करना है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं जी। उसके ऊपर अपनी हथेली से, ये हथेली से उसके ऊपर प्रेशर देके अपने दूसरे हाथ से इस हथेली को लॉक करके आपने उसको प्रेस करना है। ये प्रेस कितना करना है? एटलीस्ट 60, 70, 80 टाइम्स 1 मिनट में आपका प्रेशर देना चाहिए। और इतना प्रेशर होना चाहिए कि आपको इमेजिन करना चाहिए कि उस इंसान का हार्ट चेस्ट बोन की जगह आपके हाथ में है और आप उसको कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये शुरू कर देंगे विद इन फर्स्ट 6 मिनट्स, जब वो बेहोश होके गिरा है, विद इन फर्स्ट 6 मिनट्स में अगर आप सीपीआर शुरू कर देते हैं तो उनके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप उस वक्त ये मत सोचिए मुझे सीपीआर करना आता है नहीं आता, मैं गलत तो नहीं कर दूंगा। जो इंसान ऑलरेडी मर रहा है उसके लिए आप क्या गलत करेंगे? आप जो भी करेंगे उसको हेल्प करने के लिए करेंगे, उसकी बेटरमेंट के लिए करेंगे। इसलिए एनी फॉर्म ऑफ सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। आप वहां खड़े होकर रोना शुरू कर दें या चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, उससे किसी का हेल्प नहीं होगा, ना पेशेंट का हेल्प होगा ना आपका हेल्प होगा। तो आप सीपीआर शुरू करें। आप हेल्प के लिए किसी और को बुलाएं, उनको बोलें अपने फोन से एम्बुलेंस बुलाएं। आजकल एम्बुलेंस के नंबर्स हर जगह पे, हर सिटी में, हर शहर में हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस के इमरजेंसी नंबर्स दिए होते हैं। वो अपने फोन पे स्पीड डायल पे रखें, दूसरे इंसान को बताएं कि एम्बुलेंस बुलाएंगे। जितनी देर में एम्बुलेंस आए तब तक ये सीपीआर कंटिन्यू करिए। अगर आप थक गए हैं तो दूसरे इंसान को बताइए, उसको अपना सीपीआर करते करते समझाइए कि अब तुम करो, मेरी बाजू थक गई है, अब तुम करो। एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होना चाहिए। इस तरह से करके हमारा एक एफर्ट हो सकता है किसी की जिंदगी बचाने की। जी मैम, हिमांशु के पास पहुंचेंगे। हिमांशु, अगर कानपुर की बात की जाए, जिस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और कानपुर कार्डियोलॉजी में लगातार मरीज भी पहुंच रहे हैं और तमाम मरीजों की मौत भी हुई है लगातार, जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर रैन बसेरी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? और वहां पर जगह अलाव की और रहने की व्यवस्था करी गई थी, यहाँ हीरो के लिए आपने दिखाया, चैनल के माध्यम से दिखाया भी गया। दूसरी बात जी क्या बोलते हैं हिमांशु, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुरेंद्र के पास पहुंचेंगे। सुरेंद्र, उसी सवाल के साथ आपके पास वापस आएंगे। सुरेंद्र, अगर बात की जाए कानपुर की तो यहाँ पर रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं कि एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है जो कि टेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें से लोगों को फुटरते भी देखा गया है और जो एक जेके जाजमऊ में
और AC ब्लॉक श्यामनगर में वहाँ की स्थिति सही है, शौचालय वगैरह सभी और रहने की व्यवस्था उचित है नगर निगम द्वारा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि बढ़ती ठंड को लेकर अब लगातार जो पेशेंट हैं हृदय रोग के, वो ज़्यादातर यहाँ पर इसके शिकार हो रहे हैं। तमाम लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसको देखते हुए अब डॉक्टरों ने सलाह दी है कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए जो हार्ट के रोगी हैं उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।